नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का केवल धर्मपुर में समर्थन। जिले के अन्य तालुकाओं में बंद का नगण्य असर। आदिवासी समाज ने रैली निकालकर मामलतदार को दिया आवेदन। पार्टी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ₹97,000 की शराब लदी कार समेत कुल ₹3.97 लाख का माल सामान जब्त, बुटलेगर फरार। उमरगांव के किसान ने जंगल मॉडल फार्म पर आधारित प्राकृतिक खेती कर किसानों के लिए नई राह। इस जंगल मॉडल फार्म को देखने के लिए राज्य भर से विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी आते हैं। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का केवल धर्मपुर में समर्थन। ST/SC आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पूरे देश में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। वलसाड़ जिले में बंद का असर केवल एक ही तालुका में देखा गया। जिले के धर्मपुर तालुका में आदिवासी समाज द्वारा इस बंद का समर्थन किया गया और धर्मपुर तालुका में स्वैच्छिक बंद रखा गया। जिले के अन्य तालुकाओं में बंद का नगण्य असर देखा गया। SC और ST आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में केवल धर्मपुर तालुका के लोगों ने समर्थन दिया। धर्मपुर तालुका में आदिवासी समाज द्वारा रैली निकालकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही धर्मपुर तालुका में कोई अप्रिय घटना न हो इसके लिए DSP सहित पुलिस बंदोबस्त किया गया था। ત્યારબાદ પેલા ડોક્ટર પર બી બળાત્કાર થયો છે, ત્યારબાદ આપણા આદિવાસી બે દીકરાઓને પણ મારી નાખ્યા છે અને હવે આ આદિવાસી સમાજને ભાગલા પાડવાનું કામ કરે છે। એના વિરોધમાં આપણે અત્યારે બધાએ જઈને મામલતદાર સાહેબને આવેદનપત્ર આપવાનું છે શાંતિપૂર્ણ રીતે અને પછી બધા છૂટા થઈ બરાબર। जय आदिवासी जोहर। मान्य सुप्रीम कोर्ट द्वारा ST/SC जातिना वर्गीकरणना विरुद्धमां जे चुकादो आप्यो हतो एना विरुद्धमां संपूर्ण भारत बंधनुं एलान हतुं। एना अनुसंधाने धरमपुर आदिवासी समाज द्वारा पण धरमपुर बंधनुं एलान आप्युं हतुं अने धरमपुरना वेपारी मंडळे बी 100% सहकार आप्यो छे। ते बदल अमे वेपारी मंडळनो बी आभार मानीए छीए। साथे जे सहकारमां तमाम युवानो निकळ्या छे अने मामलतदार साहेबने आज अमे राष्ट्रपतिने आवेदनपत्र आपवाना छे मामलतदारश्री मार्फत। तेमां पण अमे ए ज लख्युं छे के अमारा जे हक्को छे ए संविधानथी उपर जईने जे बंधारणथी उपर जईने जे मान्य सुप्रीम कोर्टे चुकादो आप्यो छे एनो अमे सखत शब्दोमां विरोध करीए छीए अने आवनार दिवसोमां पण जे पण अमारा आदिवासी समाजना अग्रणीओ संदेशो मोकलशे ए प्रमाणे अमे कार्यक्रम आपीशुं। नमस्कार। आप मीडियाना माध्यमथी एक हूँ दरेक समाजना माणसोने पूछवा मांगू छूँ एक प्रश्न, समाजना माणसो नहीं कि राजकारणना माणसोने, कि समाजनी अंदर कोई दिवसे वर्गीकरण होई सके खरू के? एक डोळियो होय तो तेमां बे डोळिया थई सके खरा के? पण आ सरकारे आ दरेक आदिवासी ST/SC OBC जे OBC है एना माटे बी आ लाल बत्ती है। ST/SC OBC ने जे दबावाना काम कर्या छे अने पहला जे मजूरी करीने खाता ते करवाना पर मजबूर करवा माटे आ सुप्रीम कोर्टे नहीं चुकादो पण आ सरकारे आ ST/SC विरोधमां चुकादो आप्यो छे एम केम तो खोटुं नथी। एटले आजरोज अमे दरेक धरमपुर समाजना अमरा कमलेशभाई, कल्पेशभाई, अमरा धीरजभाई, राजेशभाई, तमाम अमरा उत्तमभाई थी मांडीने दरेक अमरा नवयुवानोए धरमपुरना तमामे वेपारीओने बंद एम तो
સ્વૈચ્છિક બંધ જ હતું, પણ જે ખુલ્લું હતું તેમને વેપારીઓને પણ રિક્વેસ્ટ કરી કે ભાઈ આજનો દિવસ તે લોકોએ પણ ખરેખર એમનો આભાર માનું કે આદિવાસી સમાજને, ST/SC સમાજ, OBC સમાજને સમર્થન આપ્યું. ખરેખર આ આગળ જતાં ખૂબ જ દુઃખદાયક છે. એટલે હવે આપણે હું આ મીડિયાના માધ્યમથી સમાજને એક સંદેશો પહોંચાડવા માગું છું કે તમે जागो, नहीं तो आ लोग अपन पूरा करी लागसे। पार्टी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ₹97,000 की शराब लदी कार समेत कुल ₹3.97 लाख का माल सामान जब्त, बुटलेगर फरार। पार्टी के खेरलाव गांव में बुटलेगर ने फर्जी नंबर प्लेट लगाकर शराब की तस्करी करते हुए पुलिस ने कार को पकड़ लिया। वलसाड़ LCB की टीम पेट्रोलिंग में थी, तभी सिलवास से शराब भरकर परिया अंबाज रोड की और खेरगाम जा रही कार की सूचना मिलने पर डूमलाव रोड पर नजर रखी गई। इसी दौरान सूचना वाली I-20 कार आते देख पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बुटलेगर ने कार भगाई। पुलिस ने पीछा किया और खेरलाव प्राथमिक स्कूल के पास सड़क के मोड़ पर बुटलेगर ने स्टीयरिंग पर से नियंत्रण खो दिया और कार को सड़क के किनारे उतारकर भाग निकला। पुलिस ने कार की जांच की तो उसमें से 930 शराब की बोतलें मिली, जिनकी कीमत 97,800 रुपये थी। पुलिस ने नंबर प्लेट को ई-गुज कॉप एप्लीकेशन में सर्च किया तो यह नंबर प्लेट फर्जी निकली। पुलिस ने कार, शराब का माल सहित कुल 3.97 लाख रुपए का माल जब्त कर लिया और ऋषभ गोपालधर दुबे निवासी सूरत पलसाना को वांटेड घोषित कर पार्टी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उमरगांव के किसान ने जंगल मॉडल फार्म आधारित प्राकृतिक खेती कर किसानों को नई राह दिखाई। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा दिन ब दिन जहर मुक्त प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया जा रहा है। किसान भी प्राकृतिक खेती का महत्व समझकर इस ओर बढ़ रहे हैं। वलसाड़ जिले के उमरगांव तालुका के अंकलास गांव में एक अलग प्रकार की प्राकृतिक खेती हो रही है। यह प्राकृतिक खेती सामान्य प्राकृतिक खेती से अलग है। जंगल मॉडल आधारित इस खेती में घने पेड़ों के बीच खेत में सब्जियों से लेकर अनाज की खेती पूरी तरह से गौ आधारित प्राकृतिक खेती के आधार पर की जाती है। जंगल मॉडल आधारित इस खेती ने वलसाड़ जिले के किसानों में आकर्षण पैदा किया है। राज्य भर के विभिन्न स्कूल कॉलेजों के छात्रों से लेकर अन्य लोग इस जंगल मॉडल फार्म की यात्रा करने आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी जंगल आधारित प्राकृतिक खेती वायरल हो रही है। प्रकृति को बचाकर परोपकार की भावना से की जाने वाली खेती को प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भविष्य की पीढ़ी को बचाने के लिए और जंगल, जल और जमीन की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में हजारों किसान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। प्राकृतिक खेती केवल पारंपरिक या देशी तरीके से ही नहीं की जा सकती, बल्कि यह विभिन्न तरीकों से भी की जा सकती है। वलसाड़ जिले के उमरगांव तालुका के अंकलास गांव के किसान हसमुख भाई मोहन भाई भंडारी ने इसे साकार कर दिखाया है। खुशी के साथ किसान हसमुख भाई आगे बताते हैं कि वर्तमान में मैं अपनी 5 एकड़ जमीन पर पूरी तरह से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। इसमें विभिन्न प्रकार के 22 फल, 24 प्रकार के जंगल के पेड़ और 27 प्रकार की अलग अलग सब्जियों की खेती कर रहा हूँ। आत्मा प्रोजेक्ट के तहत प्रशिक्षण के साथ साथ देशी गाय पालने के लिए हर महीने ₹900 और मॉडल फार्म के लिए ₹18,000 की सहायता दी जाती है। इसमें गौमूत्र इकट्ठा करने के लिए ड्रम, बीज, आवरण कार्य, मजदूरी खर्च और बोर्ड लगाने का खर्च शामिल है। इसके लिए मैं
गुजरात सरकार का आभारी हूँ। મારું નામ હર્ષભાઈ મોહનભાઈ પટેલ, ગામ અંકલાસ, તાલુકો ઉમરગામ, જિલ્લો વલસાડ. મેં 2019માં સુભાષ પાલેકરની વડતાલ ખાતે તાલીમ લીધી. આત્મા સાથે જોઈન્ટ થયો અને આત્માવાળા અમને વડતાલ બસ દ્વારા લઈ ગયા અને 7 દિવસની ટ્રેનિંગ લીધી. અને તે ટ્રેનિંગ લઈને આવ્યો ત્યાં મને ખબર પડી કે ભાઈ એ 10 કિલો ગોબરમાંથી જ આપણી એક ગાય માતા હોય તો ખેતી થઈ શકે. અને એ ખેતી પ્રાકૃતિક ખેતી મેં કરવાની શરૂઆત કરી 2019થી. ત્યાર પછીથી મારી ઘરે મેં રાસાયણિક ખાતર બી વેચતો હતો, પણ એ રાસાયણિક ખાતર વેચવાનું બી બંધ કરી નાખ્યું. કેમ તો કે ત્યાં મને ખબર પડી કે રાસાયણિક ખાતરથી જમીન બરબાદ થઈ રહી છે, આપણા જીવજંતુઓ બરબાદ થઈ રહ્યા છે, આપણા મિત્ર કીટકો નાશ થઈ રહ્યા છે. અને એ મિત્ર કીટકને સાચવવું તો જ આગળ આપણી પેઢીને આપણે સાચવશું. પાણીનું સ્તર નીચે ગઈ રહ્યું, પાણી ખરાબ આવી રહ્યું હતું. આજે પાણી બી સારું આવી રહ્યું છે. લોકોને તંદુરસ્ત રાખવાનો એક પ્રયાસ કે આપણા રાજ્યપાલ શ્રી દેવવ્રતજીએ જે એમણે એક અભિયાન ચલાવ્યો હતો અને એ અભિયાનમાં અમે કુશળતાપૂર્વક નિખાલસથી અને પ્રાકૃતિક ખેતીની મેં મહેનત કરી. મારી પાસે 7 ગાયો છે, એક નંદી બી છે અને એ આધારે મેં પ્રાકૃતિક ખેતીની શરૂઆત કરી દીધી. અને આજે હું દરેક પાકો લઈ રહ્યો છું. મારી જમીનના અંદરથી મેન પાક મારો આંબાનો છે, પણ એના અંદર મેં મિશ્ર પાક લીધા છે. દાખલા તરીકે શું મિશ્ર પાક, તો કે એના અંદર હળદર, સુરણ અને હળદર, મેં 5 જાતની હળદરો લગાવી છે, અલગ અલગ વેરાયટી છે. મારા ખેતરના અંદર સરગવા છે, જમરૂક છે, સફરજન છે, દરેક જાતના એમ કરીને ટોટલી 44 જાતના ઝાડો છે મારી પાસે. અને આ રીતે મેં પ્રાકૃતિક ખેતી કરી. અને મેં જંગલ મોડલ એટલા માટે ઊભું કર્યું કે જંગલ મોડલ કરવાથી ખેતરમાં કોઈ પણ જાતની ખેડ કરવા પડતી નથી. મજૂરી ખર્ચ બચે, પહેલામાં પહેલો મજૂરી ખર્ચ બચે, પ્લસ જંગલના દરેક વસ્તુ આપણી ત્યાં જોવા મળે. પ્રાકૃતિક ખેતીના જે સિદ્ધાંતો છે એ સિદ્ધાંતો મેં નિભાવ્યા છે. બીજામૃત, જીવામૃત, આચ્છાદન અને વાપસા, તો કે એ આધારે મેં મિક્સ પાક પદ્ધતિ બી અંદર અપનાવેલી છે. હવે જે પાક જે હું તૈયાર કરું એ મારી ઘરે વેચાય છે. કેરીનો પાક મેન પાક છે અને ખેડૂત પાસે બધા લેવા આવે અમારી પાસે. કેમ તો કે મારું પ્રાકૃતિક ખેતી તરીકે મેં પાક તૈયાર કરેલો અને લોકોને સારું ખવડાવવાની એ રાખેલી મેં. પ્રથમ તો અમે પહેલાં રાસાયણિક ખાતર ખેતી કરતા હતા ને, તો કંઈ બચતું નહોતું. બધું લઈ જઈને ઓલા એગ્રોવાળાને જ આપવાનું, દવા લઈ આવવાની, ખાતર લઈ આવવાની ને આ જ કરવાનું. એમાં કંઈ આપણી મહેનત કરીએ ને કંઈ બચતું નહીં હતું. આજે મારી પાસે પ્રાકૃતિક ખેતી જ્યારથી ચાલુ કરી તો અહીંયા 6 મહિના આપણે તકલીફ પડે, નથી પડતી એવું નહીં, 6 મહિના વર્ષ સુધી તકલીફ પડે છે. પણ એના અંદર મેં મિક્સ પાક પદ્ધતિ અપનાવી. મારા ખેતરના અંદરથી આંબાના પાકના નીચે મેં સરગવા લગાવેલા, સુરણ લગાવેલા, હળદર લગાવેલી, એક દાડ અને રીદડ, ચોળા, ભીંડા, બધી શાકભાજી સિઝન પ્રમાણે હું શાકભાજી કરું. 180થી ઉપર મારું કેરી પડે અને એ કેરી 1200થી 1500 રૂપિયા ભાવ આવે અને ઘરે બધા લેવા આવે મારી પાસેથી. અને એ આધારે મેં આવક ઊભી કરી. આજે 3 લાખ રૂપિયા ઉપરથી મેં આવક કરી છે. વેચાણ કરું, ઘન જીવામૃતનું વેચાણ કરું, જીવામૃતનું વેચાણ કરું. અને જીવામૃત હું 10 રૂપિયા લીટર વેચું છું. બજારોમાં 40 રૂપિયા અને 30 રૂપિયા કિલો લોકો વેચી આવે, અમારી 80 રૂપિયા કિલો घर बैठा લોકો લેવા આવે. वलसाड़ आरपीएफ कैंप में सब इंस्पेक्टर की कसरत करते समय अचानक सीने में दर्द होने से मौत हो गई। घटना के अनुसार वलसाड़ आरपीएफ कैंप में मूल रूप से राजस्थान के हनुमानगढ़ के मेहरिया के 48 वर्षीय ईश्वर नाथुराम सिंह सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के लिए आए थे। आज नियमित रूप से आरपीएफ कैंप में कसरत चल रही थी। इसी दौरान ईश्वर सिंह को अचानक सीने में दर्द हुआ और उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत वलसाड़ के कस्तूरबा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक रूप से यह माना जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर की मौत हार्ट अटैक के कारण हुई है। घटना के बाद आरपीएफ के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और मृतक सब इंस्पेक्टर के शव का पोस्टमार्टम कराने सहित अन्य कार्यवाही शुरू की। फिलहाल ट्रेनिंग के दौरान सब इंस्पेक्टर की मौत के कारण पूरे आरपीएफ कैंपस में शोक की लहर है। उमरसाड़ी माछीवाड़ गांव में मुर्गियों के पिंजरे में 2 अजगर दिखने पर पारडी जीवदया ग्रुप के सदस्य यासिन मुल्तानी ने 2 में से 1 अजगर का रेस्क्यू किया। पारडी तालुका के उमरसाड़ी माछीवाड़ स्कूल फलिये में रहने वाले विरल हरिश्चंद्र टंडेल के घर के आंगन में रखे मुर्गियों के पिंजरे में 2 अजगर आ गए थे। आज सुबह जब विरल भाई मुर्गियों को देखने गए तो अचानक 2 विशाल
अजगर देखकर हैरान रह गए। हालांकि एक अजगर वहां से भाग गया और एक अजगर पिंजरे में बैठा रहा। इस घटना की जानकारी पारडी जीवदया ग्रुप के अध्यक्ष अली अंसारी को दी गई, जिसके बाद सदस्य यासीन मुल्तानी मौके पर पहुंचे और इस विशाल अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया, जिससे परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। इस घटना की जानकारी वन विभाग को दी गई और अजगर को जंगल में छोड़ दिया गया। Oh my god. ઉમરસાડી માછીવાડનો સ્થાનિક રહેવાસી વિરલ ટંડેલ. હું સવારે મારા ઘરે જેવું મરઘાનું પાંજરું ખોલ્યું તો એક અજગર અને અંદર હતું ને એક અજગર એને નીચે હતું એ તો ભાગી ગયું, પણ બીજું જે અંદર હતું એને રેસ્ક્યુ કર્યું આપણા જીવદયા ગ્રુપના ભાઈએ. ને 3-4 દિવસ પહેલાં સ્કૂલની દીવાલ હતી એની સાઈડે લગભગ 3 થી 4 અજગર જોવા મળ્યા હતા નાના, તો એમાંના જ કદાચ હોય એવા લાગે, કેમ કે અહીંયા જ સ્કૂલમાં બધા ફરતા જોવા મળતા છે. पारडी ओरवाड़ में राजस्थानियों ने श्रावण सोमवार को महाआरती और महाप्रसाद के साथ भजन संध्या का आयोजन किया। 36 समुदायों को ध्यान में रखते हुए राजस्थानियों ने सावन सोमवार को महाआरती और महाप्रसाद के साथ भजन संध्या का आयोजन किया। इसमें भक्ति में लीन शिव परिवार ने उदवाड़ा में सावन का सोमवार भजन और अन्नकूट के साथ मनाया। पारडी ओरवाड़ हाईवे स्थित शिव पंडाल में भगवान भोलेनाथ की स्तुति और शिव शंकर के भजनों के साथ गायक श्याम राज पुरोहित की अद्भुत प्रस्तुति हुई। इस कार्यक्रम में सभी शिव परिवार के युवा मित्र उपस्थित रहे। यह जानकारी शिव भक्त और रामदेव मित्र मंडल के अध्यक्ष हुकम सिंह राज पुरोहित ने दी। बम बम भोले सावन के पवित्र सोमवार के उपलक्ष्य में उदवाड़ा शिव परिवार मित्र मंडल की ओर से भगवान भोलेनाथ के सावन के सोमवार की इस शिव पंडाल में भोले बाबा के साक्षी में सब राजस्थानी मित्र मंडल द्वारा प्रभु के इस सोमवार की भजन संध्या में हम सब ने मिलकर जोरदार महाप्रसादी के साथ भजन संध्या का आयोजन किया और भोले बाबा के जयकारों के साथ हम सब ने भोलेनाथ की सावन की भजन संध्या और महाप्रसाद का आनंद लिया। सभी प्रवासी बंधुओं ने और मेहमानों ने वलसाड़ जिला से लगभग 300 से 400 सभी ने मिलकर यहाँ प्रसाद ग्रहण की और भोले बाबा के भजनों की जयकार लगाई। श्याम सिंह राज पुरोहित और पुरी जी महाराज ने भजन का समा बांधा और मुकेश भाई ने ढोलक बजाकर सबको नचाया। हमारे युवा साथी और शिव परिवार के मित्र मंडल के सभी सदस्य नाच गान के साथ भोले बाबा की भक्ति का आनंद लिया और इस उत्सव में हम सब ने मिलकर भोले बाबा का भक्ति का वातावरण बनाया और प्रभु से प्रार्थना की कि ऐसे दिन हमेशा आवे और हम सबको खुशखुशाल रखे और हर एक की भोले बाबा मनोकामना पूर्ण करे। ऐसी प्रभु के चरणों में वंदना। हम सभी भोलेनाथ के चरणों में नमस्ते होकर सभी की खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। हर हर समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भारत बंद का केवल धर्मपुर में समर्थन। जिले के अन्य तालुकाओं में बंद का नगण्य असर। आदिवासी समाज ने रैली निकालकर
मामलतदार को दिया आवेदन। पहाड़ी में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर ₹97,000 की शराब लदी कार समेत कुल ₹3.97 लाख का माल सामान जब्त, बुटलेगर फरार। उमरगांव के किसान ने जंगल मॉडल फार्म पर आधारित प्राकृतिक खेती कर किसानों के लिए नई राह। इस जंगल मॉडल फार्म को देखने के लिए राज्य भर से विभिन्न स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं भी आते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए नमन न्यूज। नमस्कार।